बात हुई थी तब किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि भारतीय टीम तब चैंपियन बनेगी, क्योंकि तब धोनी नए नए टीम के कप्तान बने थे। इंडिया को T20 मुकाबले खेलने का कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं था और टीम इंडिया सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के बिना खेल रही थी। लेकिन धोनी की कप्तानी में युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया फाइनल में पहुंची, जहां उसने पाकिस्तान को रोमांचक मैच में 5 रनों से हराकर पहला ही T20 वर्ल्ड कप जीतकर सबको हैरान कर दिया। आइए आपको उस T20 वर्ल्ड कप की पूरी यादें ताजा करवाते हैं, जिसमें इंडिया को अपना पहला मैच स्कॉटलैंड के साथ खेलना था। यहां स्कॉटलैंड ने टॉस तो जीत लिया, लेकिन सभी जानते थे कि ये टीम इंडिया से मैच नहीं जीत सकेगी। लेकिन उस दिन बारिश ने स्कॉटलैंड को बचा लिया और मैच कैंसिल करना पड़ा। तब दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। इसके बाद टीम इंडिया और पाकिस्तान का महामुकाबला हुआ, जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। पहले बैटिंग कर रही टीम इंडिया को मोहम्मद आसिफ की घातक गेंदबाजी का सामना करना पड़ा, जिसने वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह और दिनेश कार्तिक जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को सस्ते में समेटकर इंडिया के पहले 4 विकेट सिर्फ 36 के स्कोर पर ही गिरा दिए थे। लेकिन रॉबिन उथप्पा ने बाद में धोनी के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी की और इंडिया जैसे तैसे करके 141 के स्कोर तक पहुंचा। जवाब में पाकिस्तान के बल्लेबाज भी इंडिया के गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सके और 87 के स्कोर पर ही उनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। बाद में मिसबाउल हक ने शानदार अर्धशतक लगाकर पाकिस्तान की वापसी कराई और पाकिस्तान का स्कोर भी इंडिया के बराबर कर दिया। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात ये थी कि पाकिस्तान को जब जीत के लिए 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन चाहिए था, तब मिसबाउल हक वो 1 रन भी नहीं चुरा सके और आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए। और बाद में बॉल आउट मेथड से इंडिया ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया, जब सहवाग, हरभजन और उथप्पा तीनों ने स्टंप्स बिखेर दिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यासिर अराफात, उमर गुल और शाहिद अफरीदी तीनों में से कोई भी बॉलर स्टंप्स पर बॉल नहीं डाल सका और टीम इंडिया इस रोमांचक जीत के बाद दूसरे राउंड में पहुंच गई। लेकिन यहां इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक करारी हार मिली, जिसने इंडियन फैन का दिल तोड़ दिया था। न्यूजीलैंड ने इस मैच में 190 रन बनाकर टीम इंडिया को बड़ा टारगेट दिया था, जिसके जवाब में इंडिया के ओपनर्स गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने अपनी टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर सका। हालांकि इंडिया किसी तरह पूरे 20 ओवर खेलने में तो कामयाब रही, लेकिन 10 रनों से ये मैच हार गई। इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे न्यूजीलैंड के स्पिनर डेनियल विटोरी, जिन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 20 रन खर्च करके 4 इंडियन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। भारत को अब अपने अगले दोनों मैच हर हाल में जीतने थे, जिसमें से एक मैच इंग्लैंड के खिलाफ था और भारत ने पहले बल्लेबाजी की। ओपनर गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने अर्धशतक ठोककर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई थी। लेकिन पारी का अंत और भी धमाकेदार अंदाज में हुआ। 19वें ओवर में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के जड़ डाले और युवराज ने सिर्फ 12 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर ली थी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक भी किसी से नहीं टूटा है। 3 बल्लेबाजों की 50 की बदौलत इंडिया ने 218 रन बना डाले और जवाब में इंग्लैंड को 200 रन पर ही रोककर इंडिया ने ऐसा मैच जीत लिया, जिसमें अगर भारत को हार मिलती तो शायद वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकती थी। लेकिन इंडिया ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंडिया को एक और मुश्किल काम करना था और वो था साउथ अफ्रीका को हराना। ये मुश्किल इसलिए था क्योंकि ये वर्ल्ड कप तब साउथ अफ्रीका में ही खेला जा रहा था और साउथ अफ्रीका को उसी की धरती पर हराना सबसे मुश्किल कामों में से एक था। इंडिया के ओपनर्स इस मैच में फेल हुए, लेकिन तब इंडिया में युवा खिलाड़ी रोहित शर्मा ने 50 रन जड़कर कप्तान धोनी के साथ एक शानदार साझेदारी करके इंडिया को 150 के पार पहुंचाया और बाद में आरपी सिंह की घातक गेंदबाजी के आगे साउथ अफ्रीका ने घुटने टेक दिए और सिर्फ 116 रन ही बना सकी। इंडिया ने यहां सिर्फ साउथ अफ्रीका को हराया नहीं, बल्कि उसे वर्ल्ड कप से भी बाहर कर दिया। साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में जीत के लिए तो 44 रन चाहिए थे, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका आखिरी ओवर में 17 रन भी बना लेती तो वह नेट रन रेट के हिसाब से सेमीफाइनल में पहुंच सकती थी। लेकिन हरभजन सिंह ने उस ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप से छुट्टी हो गई। अब सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला था टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ।
वो टीम जो उस समय ऐसा क्रिकेट खेल रही थी कि मानो वह हर ट्रॉफी पर कब्जा करेगी, और उस समय हर कोई यही मानता था कि ये वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया के नाम ही होने वाला है। लेकिन यहां भी युवराज सिंह ने सिर्फ 30 गेंदों में 70 रनों की ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली जिसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। युवी ने 5 चौके और 5 छक्कों से सजी अपनी इस पारी की बदौलत इंडिया के स्कोर को 188 तक पहुंचा डाला। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी दमदार अंदाज में टारगेट का पीछा किया, लेकिन वह पूरे ओवर खेलकर सिर्फ 173 रन ही बना सकी। इस मैच में श्रीसंत ने 4 ओवरों में सिर्फ 12 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे, और जिस तरह से पिच को ठोक ठोक कर उन्होंने मैथ्यू हेडन के विकेट का जश्न मनाया, वह आज भी सबके दिलो दिमाग पर बसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया फाइनल में पहुंची, जहां एक बार फिर उसके सामने पाकिस्तान की टीम थी। ओपनर गौतम गंभीर के 75 और मिडिल ऑर्डर में रोहित शर्मा के सिर्फ 16 गेंदों में नाबाद 30 रनों की बदौलत इंडिया का स्कोर मुश्किल से 150 के पार पहुंचा। जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत तो खराब रही, लेकिन टीम गिरते पड़ते टारगेट के करीब पहुंच गई। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे और इंडिया को सिर्फ 1 विकेट, लेकिन मिसबाउल हक ने पहली 2 गेंदों पर ही 7 रन बटोरकर इंडिया का काम मुश्किल कर दिया था। लेकिन तीसरी गेंद पर मिसबा ने ऐसा स्कूप शॉट खेला जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे, क्योंकि इसी रिस्की शॉट को खेलकर वह श्रीसंत के हाथों कैच आउट हो गए और टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराकर पहला ही T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी जीत के जश्न में डूब गए और एक एक करके सभी प्लेयर्स कप्तान धोनी को गले लगाने लगे, और ये T20 वर्ल्ड कप कप्तान धोनी, टीम इंडिया और हम सब के लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया।